रावण को बुराई के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। जब भी हम बुराई की बात करते हैं तो हम रावण का नाम जरूर लेते हैं। लेकिन रावण में यहां बहुत सारी बुराइयां थी, लेकिन उसमें कुछ अच्छाइयां भी थी। जब रावण अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था, मरणासन अवस्था में था, तब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, जाओ लक्ष्मण, और रावण से जीवन की कुछ बातें सीख कर आओ। इसको सुनकर लक्ष्मण आश्चर्यचकित रह गए। तब प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण जाओ, नीति, राजनीति और शक्ति के महान पंडित रावण अब जीवन से विदा ले रहे हैं, जाके उनसे सीखो जीवन की जो कुछ खास बातें जो कोई और नहीं दे सकता। लक्ष्मण गए और रावण के चरणों में बैठ गए। रावण ने लक्ष्मण को चरणों में बैठा देखकर उन्हें जीवन की सीख बताई। वो 3 सीख जो जीवन की सफलता में मूल मंत्र हैं, वो सीख, वो मूल मंत्र जो आज भी प्रासंगिक हैं, जिन्हें ध्यान में रखकर हम आज भी सफलता हासिल कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप नागिया और मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक और वीडियो बात पते की में। और आपसे एक निवेदन, अभी तक यदि आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अधिक से अधिक शेयर करें। पहली बात जो रावण ने लक्ष्मण को बताई वो थी सुबह से शीघ्र। रावण ने लक्ष्मण से कहा कि जो भी शुभ कार्य हो वो तुरंत पूरा कर लेना चाहिए, और जो अशुभ कार्य हो जितना हो सके उसे टाल देना चाहिए। अर्थात जो भी अच्छा कार्य आपने सोच रखा है उसे जल्दी से जल्दी पूर्ण कर लेना चाहिए। हो सकता है कि समय का अभाव और आप उसे पूरा ना कर सके। यदि मैं श्री राम को पहचान लेता, तुरंत पहचान लेता, तो उनकी शरण में चला जाता और मेरी जो आज दुर्गति हुई है वो नहीं होती। अर्थात सुबह से शीघ्र। यदि हम इसको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान में देखें कि ये प्रासंगिक है या नहीं, निश्चित रूप से जब भी हमें अपने जीवन में कोई एम या उद्देश्य बनाते हैं तो हमें कोशिश करना चाहिए कि उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम जल्दी से जल्दी प्रयास करें, उस उद्देश्य को प्राप्त कर लें। वरना हो सकता है कि यदि हम टालेंगे तो हमारा वो उद्देश्य पूर्ण ही ना हो पाए। रावण ने जो दूसरी शिक्षा लक्ष्मण को दी वो ये थी कि कभी भी अपने शत्रु को छोटा नहीं समझना चाहिए। रावण ने जो दूसरी सीख लक्ष्मण को दी वो ये थी कि कभी भी अपने शत्रु को छोटा नहीं समझना चाहिए। रावण ने कहा कि मैंने राम जी की सेना को बहुत कम आंका, मैंने वानर और भालुओं को समझा कि ये मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, इनके पास क्या शक्ति है, इन्हें बहुत कम आता। लेकिन इन्हीं वानर और भालुओं ने मेरी पूरी सेना का सर्वनाश कर दिया। उससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम कभी भी अपने कॉम्पिटिटर को कम ना आंकें, ये भूल कभी ना करें, बल्कि सही आकलन करके बिल्कुल सटीक दिशा में प्रयास करने चाहिए। महापंडित रावण ने लक्ष्मण को तीसरी सीख देते हुए कहा कि कभी किसी को भी तुच्छ ना समझे। रावण ने कहा कि जब मैं ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांग रहा था तब मैंने ये वरदान मांगा कि मनुष्य और पशु के अतिरिक्त कोई भी मुझे मार ना सके, मेरा वध ना कर सके, ऐसा वर दीजिए। और मुझे ऐसा वर मिल गया। लेकिन मैं यही गलती कर गया, मैंने वानर और मनुष्य को छोटा समझा, तुच्छ समझा, और उसी कारण मेरी ये दुर्गति हुई। इसलिए अपने जीवन में किसी को भी मामूली, छोटा और तुच्छ न समझे। ये 3 सीखें थी जो रावण ने लक्ष्मण जी को दी। इसके अलावा भी हम रावण से कुछ चीजें सीख सकते हैं, उसकी बुराइयों से कुछ चीजें सीख सकते हैं। जैसे रावण को अपनी शक्ति पे बड़ा घमंड था।
उसको ऐसा लगता था कि मैं अपनी शक्ति से संसार की सारी चीजों को हासिल कर सकता हूं, धन दौलत विद्या सब कुछ हासिल कर सकता हूं। और ये घमंड भी उसकी पराजय, उसकी मृत्यु का बहुत बड़ा कारण था। इसलिए कभी भी घमंड मत कीजिए। रावण विद्वान था, लेकिन विद्वान होते हुए भी वो जीवन की एक खास बात भूल गया था, वो है चरित्र। सीता जी का अपहरण करके उसने मर्यादा को तोड़ दिया था, और वहीं श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाते हैं। तो अपने जीवन में यदि आपको सफलता हासिल करना है तो आप मर्यादा और चरित्र का हमेशा ध्यान रखिए। और आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जय श्री राम।